स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज का एपिसोड बेहद खास है और बेहद ज़रूरी भी, क्योंकि आज जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। आज वसुधा ने वो कदम उठाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो सीधे चौहान हाउस पहुंच गई और उसकी वजह थी चंद्रिका। जी हाँ दोस्तों, चंद्रिका की जान खतरे में थी और वसुधा उसे बचाने के लिए हर हद पार करने को तैयार थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरी कहानी। एक एक बात बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि आज का एपिसोड बहुत कुछ बदलने वाला है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से चंद्रिका की जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी। चौहान हाउस में उसके लिए हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे थे। जो लोग उसके अपने होने चाहिए थे, वही लोग उसके खिलाफ हो गए थे। घर के अंदर उसकी एक भी नहीं सुनी जा रही थी। हर तरफ से उस पर दबाव बनाया जा रहा था। कभी उसे ताने मारे जाते, कभी उसे अकेला छोड़ दिया जाता और कभी उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता जैसे वो इस घर की है ही नहीं। चंद्रिका अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। वो खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रही थी और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। चौहान हाउस में एक बड़ी साजिश चल रही थी। घर के कुछ लोग मिलकर चंद्रिका को उस घर से बाहर निकालना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि चंद्रिका की आवाज कोई सुने। वो नहीं चाहते थे कि चंद्रिका का कोई हक बने। उन्होंने एक ऐसा जाल बिछाया था जिसमें चंद्रिका धीरे धीरे फंसती जा रही थी। उसे ऐसे हालात में डाल दिया गया था कि वो खुद से कुछ नहीं कर सकती थी। घर से बाहर जाना मुश्किल था, किसी से बात करना मुश्किल था और सच बोलना तो और भी मुश्किल था। चंद्रिका का दम घुट रहा था उस घर में, लेकिन कोई देखने वाला नहीं था। उसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। चंद्रिका की हालत उस दिन इतनी खराब हो गई कि वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उस पर जो दबाव बनाया जा रहा था वो उसकी सहन शक्ति से बाहर हो गया था। उस वक्त चंद्रिका के पास एक ही उम्मीद थी और वो थी वसुधा। वसुधा और चंद्रिका का रिश्ता बहुत गहरा था। वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानती थीं। चंद्रिका को पता था कि अगर कोई उसकी मदद कर सकता है तो वो सिर्फ वसुधा है। किसी तरह चंद्रिका ने वसुधा तक अपनी बात पहुंचाई। जब वसुधा को पता चला कि चंद्रिका किस मुसीबत में है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल बैठ गया। एक पल के लिए वो सोच भी नहीं पाई कि यह सब हो कैसे गया। लेकिन वसुधा वो नहीं थी जो बैठकर रोती रहे। वसुधा एक मजबूत औरत है। उसने एक पल भी नहीं गंवाया। उसने तुरंत फैसला किया कि वो चौहान हाउस जाएगी और चंद्रिका को वहां से निकालकर लाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वसुधा के मन में उस वक्त एक ही बात थी कि चंद्रिका उसकी जिम्मेदारी है। वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। जिन लोगों ने चंद्रिका के साथ यह किया है, उन्हें जवाब देना होगा। वसुधा के अंदर जो आग थी, जो जज्बा था, वो उस वक्त पूरी तरह जाग उठा था। उसने खुद से वादा किया कि वो चंद्रिका को इस हाल में नहीं देख सकती और वो हर हाल में उसे बचाएगी। यही वसुधा की असली ताकत है, उसका प्यार, उसकी वफादारी और उसका हौसला। और इसी हौसले के साथ वसुधा निकल पड़ी चौहान हाउस की तरफ। अब आगे जो होने वाला था वो सबसे बड़ा मोड़ था इस पूरी कहानी का। दोस्तों, जब वसुधा चौहान हाउस की तरफ निकली तो उसके कदमों में डर नहीं था, घबराहट नहीं थी। उसके कदमों में सिर्फ एक मकसद था और वो था चंद्रिका को बचाना। वसुधा जब चौहान हाउस के दरवाजे पर पहुंची तो माहौल बिल्कुल बदल गया। जो लोग अंदर बैठे थे, जो लोग इतने दिनों से चंद्रिका पर जुल्म कर रहे थे, उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी आ गई। उन्हें लगा नहीं था कि वसुधा यहाँ तक आ जाएगी। उन्होंने सोचा था कि शायद कोई नहीं आएगा, शायद चंद्रिका की आवाज कोई नहीं सुनेगा। लेकिन वसुधा ने उनकी यह सोच गलत साबित कर दी।
वसुधा ने जब घर में कदम रखा तो उसकी आंखें सीधे उन लोगों पर टिकी थीं जो इस सब के पीछे थे। वो बिना किसी से डरे, बिना किसी की परवाह किए सीधे अंदर चली गई। घर के लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, उससे सवाल किए, उसे वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन वसुधा ने किसी की एक नहीं सुनी। उसने साफ कहा कि वो यहाँ से तब तक नहीं जाएगी जब तक वो चंद्रिका को नहीं देख लेती। वसुधा की आवाज में इतना दम था, इतना यकीन था कि सामने वाले को कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जब वसुधा का सामना उन लोगों से हुआ जो चंद्रिका के खिलाफ थे, तो जो बातें हुईं वो बेहद तीखी थीं। वसुधा ने उन्हें सीधे आंखों में देखकर पूछा कि उन्होंने चंद्रिका के साथ यह सब करने की हिम्मत कैसे की। उसने हर उस बात का जवाब मांगा जो इन दिनों चंद्रिका के साथ हुई थी। सामने वाले ने बहाने बनाए, झूठ बोला, खुद को सही साबित करने की कोशिश की, लेकिन वसुधा के सामने उनकी एक भी बात नहीं टिकी। वसुधा ने एक एक बात का जवाब दिया। उसने बताया कि वो सब जानती है, उसे पता है कि पीछे से क्या क्या हुआ है। उसने साफ कहा कि जो भी चंद्रिका के साथ हुआ है उसका हिसाब होगा और वो होकर रहेगा।